नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईली प्रोटीनियस फूड यानी कि मशरूम को उगाने के बारे में। आप इसे अपने घरों में भी छोटे छोटे बैग्स बनाकर उगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मशरूम प्रोटीन एंड फाइबर रिच होते हैं और इसमें विटामिन बी के साथ साथ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसे लगाने का सही तरीका क्या है। भारत में मशरूम उत्पादकों के दो समूह हैं, एक जो केवल मौसम में ही इसकी खेती करते हैं तथा दूसरे जो सारे साल मशरूम उगाते हैं। व्यावसायिक रूप से तीन प्रकार की मशरूम उगाई जाती है: बटन मशरूम, ओयस्टर मशरूम तथा धान पुअल या पैडी स्ट्रॉ जिसे कहते हैं। इसमें बटन मशरूम काफ़ी फेमस है। तीनों प्रकार के मशरूम को किसी भी हवादार कमरे या शेड में आसानी से उगाया जा सकता है। आप इसे अपने घरों में भी उगा सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं भारत में बटन मशरूम को उगाने का सही समय क्या है। तो भारत में बटन मशरूम उगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च के महीने हैं। इन 6 महीनों में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। बटन मशरूम की फसल के लिए आरंभ में 22 से 26 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस ताप पर मशरूम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बाद में इसके लिए 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही उपयुक्त रहता है। इसमें कम तापमान पर इसकी जो फलन का है कि बढ़वार बहुत धीमी हो जाती है और 18 डिग्री से अधिक तापमान भी मशरूम के लिए हानिकारक होता है। बटन मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट कैसे बनाना है तथा उसकी बैगिंग कैसे करनी है, इसके लिए बात कर लेते हैं। तो बटन मशरूम की खेती के लिए विशेष विधि से तैयार की गई कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट साधारण विधि या सिंपल मेथड जिसे कहते हैं और पॉस्चराइजेशन मेथड या निर्जलीकरण विधि से भी बनाया जाता है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद लकड़ी की पेटी या रैक में इसकी 6 से 8 इंच मोटी परत या तह बिछा दें। यदि बटन मशरूम की खेती पॉलीथीन की थैलियों में करनी हो तो कंपोस्ट खाद को बिजाई या स्पॉनिंग जिसे कहते हैं के बाद थैलियों में भरें। थैलियों में 2 ml व्यास के छेद थोड़ी थोड़ी दूरी पर करें, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। बटन मशरूम बिजाई या स्पॉनिंग के बारे में बात करते हैं। तो मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है, अतः मशरूम का बीज या स्पान अच्छी या भरोसेमंद दुकान से ही लेना चाहिए। बीज 1 माह से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। बीज की मात्रा कंपोस्ट खाद के वजन के 2 से 2.5% के बराबर लें। बीज को पेटी में भरी कंपोस्ट पर बिखेर दें तथा उस पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी कंपोस्ट की एक परत और चढ़ा दें, अथवा पहले पेटी में कंपोस्ट की 3 इंच मोटी परत लगाएं और उस पर बीज की आधी मात्रा बिखेर दें। तत्पश्चात उस पर फिर से 3 इंच मोटी कंपोस्ट की परत बिछा दें और बाकी बचे बीज उस पर बिखेर दें। इस पर कंपोस्ट की एक पतली परत और बिछा दें। बिजाई के बाद मशरूम की देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिजाई के पश्चात पेटी अथवा जो बैग मशरूम का हमने बनाया है को कमरे में रख दें तथा इस पर पुराने अखबार बिछाकर पानी से भिगो दें। कमरे में पर्याप्त नमी बनाने के लिए कमरे के फर्श व दीवारों पर भी पानी छिड़कें। इस समय कमरे का तापमान 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा नमी 80 से 85% के बीच होनी चाहिए। अगले 15 से 20 दिनों में मशरूम का कवक जाल या फंगस नेट जिसे कहते हैं पूरी तरह से कंपोस्ट में फैल जाएगा।
इन दिनों मशरूम को ताज़ी हवा नहीं चाहिए, अतः कमरे को बंद ही रखें। गोबर की सड़ी हुई खाद एवं बाग की मिट्टी को बराबर मात्रा में छानकर अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण का 5% फॉर्मलिन या भाप से निर्जलीकरण कर लें। इस मिट्टी को परत चढ़ाने के लिए प्रयोग करें। कंपोस्ट में जब फंगल नेट की पूरी तरफ फैल जाए तो इसके ऊपर तैयार की गई मिट्टी की 4 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा दें। परत चढ़ाने के 3 दिन बाद कमरे का तापमान 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच व मॉइस्चर 80 से 85% के बीच स्थिर रखें। यह समय फलनकाई यानी कि फ्रूट बनने का होता है। इस समय बढ़वार के लिए ताज़ी हवा और प्रकाश की ज़रूरत होती है, इसलिए अब कमरे की खिड़कियां व रोशनदान को खोलकर रखें। मशरूम फलनकाई का बनना तथा उसकी तुड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं तो मशरूम की बिजाई के 35 से 40 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाने के 15 से 20 दिन बाद कंपोस्ट के ऊपर मशरूम के सफ़ेद फलनकाई दिखाई देने लगते हैं, जो अगले 4 से 5 दिनों में बटन शेप में बढ़ जाते हैं। जब मशरूम की टोपी कसी हुई अवस्था में हो तथा उसके नीचे की झिल्ली साबुत हो, तब मशरूम को हाथ की उंगलियों से हल्का दबाकर और घुमाकर तोड़ ले। कंपोस्ट की सतह से मशरूम को चाकू से काटकर भी निकाला जा सकता है। सामान्यतः एक फसल चक्र यानी कि 6 से 8 सप्ताह में मशरूम के 5 से 6 फसल्स आते हैं। मशरूम की पैदावार तथा भंडारण कैसे करनी है तो सामान्यतः 8 से 9 केजी मशरूम प्रति वर्ग मीटर में पैदा होती है। 100 केजी कंपोस्ट में से लगभग 12 केजी मशरूम आसानी से प्राप्त होती है। मशरूम के तोड़ने के बाद साफ पानी में अच्छी तरह से धोएं। बाद में 25 से 30 मिनट के लिए उसको ठंडे पानी में भिगो दें। मशरूम को ताज़ा ही प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है, परंतु फ्रिज में 5 डिग्री टेम्परेचर पर आप 4 से 5 दिनों के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन खास बात का ध्यान रखना है कि मशरूम का प्रोडक्शन अच्छी कंपोस्ट खाद तथा अच्छे बीज पर निर्भर करता है, अतः कंपोस्ट बनाते समय विशेष सावधानी का ध्यान रखें और बीज भी अच्छी दुकान तथा रिसेंटली तैयार बीज ही खरीदें, पुरानी बीज न खरीदें। तो दोस्तों, आप भी अपने घरों में मशरूम की बैग बनाएं और मशरूम का यूज़ करें। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो मोर अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन पे।